मैम मेरा पहला सवाल है कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अरविंद केजरीवाल की तुलना श्री राम से कर दी कि श्री राम ने जो है सो मर्यादा के लिए कुर्सी का त्याग किया था और केजरीवाल भी वही कर रहे हैं। इस देश की विभिन्न कचहरियों ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बार बार शराब घोटाले का किंग पिन माना है और ये कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपए की किकबैक्स अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने लिए हैं, जिनका दुरुपयोग आम आदमी पार्टी के गोवा के इलेक्शन में किया गया था। इसी के चलते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन लगाई, जहां पर स्कैम में संलिप्तता देखते हुए केजरीवाल जी को यह अनुमति नहीं दी गई कि वो किसी भी फाइल पे साइन करे या फिर वो सीएम ऑफिस जा सके। मेरा विनम्र निवेदन होगा कि वो व्यक्ति जो कि भ्रष्टाचार में सिर से लेकर पांव तक डूबे हुए हैं, कृपया केजरीवाल जी स्वयं, ना उनकी पार्टी के कोई नेता, उनकी तुलना हमारे आराध्य भगवान राम, मैया सीता या राष्ट्र नायक भगत सिंह से कृपया ना करें। इन विभूतियों का नाम विलीन ना करें। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की एक बैठक होने जा रही है, पीएससी की बैठक, उसमें वो लोग तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और सीएम जो है कल इस्तीफा भी दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ये जो निर्णय है, ये किसी भी प्रकार के नैतिकता के आधार पर नहीं टिका हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी स्कैम में संलिप्तता देखते हुए उन्हें किसी भी फाइल पे साइन करने से मना करा है, ना उन्हें सीएम ऑफिस जाने की अनुमति दी है। ऐसा लग रहा है कि अपनी इस विवशता को वो एक नैतिकता का आवरण देकर राजनीतिक ढोंग रच रहे हैं। आपको लगता है वो कोई इमोशनल कार्ड सिंपैथी वोट पाने की कोशिश है, या जो चुनाव आने वाला है उसको देखते हुए? उनकी पुरानी आदत है झूठी सहानुभूति इकट्ठा करने की, पर दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जानती है कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज और ड्रेनेज जैसे जो मूल सुविधाएं हैं वो केजरीवाल सरकार के नीचे आती हैं, लेकिन दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि यहाँ पर 1 दशक तक केजरीवाल जी ने सत्ता भोगी है, उनकी सरकार ने सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं किया है। मैम वो ये कह रहे हैं कि आखिरी वो दिल्ली के ऐसे इकलौते मतलब मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में जो कि ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर वो ईमानदार है तो ही जनता वोट करे, नहीं तो वोट ना करे। जनता की अदालत में वर्डिक्ट उनके खिलाफ आ चुका है। जेल का जवाब वोट, ये माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ही कैंपेन था, लेकिन 4 जून को जनता की अदालत में उनके खिलाफ वर्डिक्ट आया है। 7 सीटों पर मैं बहुत विनम्रता से कहूंगी कि जनता ने भाजपा का चयन किया था। बस आखिरी में विधानसभा चुनावों को लेकर वो जिस तरह से आश्वस्त है कि 70 के 70 सीटें लेकर आएंगे, आप लोग की कैसी तैयारी और क्या लगता है विधानसभा चुनावों में बीजेपी मतलब जी? हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। स्वयं तो वो रिज़ाइन करने का दावा कर रहे हैं। अगर वो वाकई चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हों तो उनको विधानसभा भंग कर देनी चाहिए, उनके पूरे मंत्रिमंडल को भी रिज़ाइन करना चाहिए। मैम चुनाव से ठीक पहले उनका रिजाइन देना ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है क्या? वो एक सहानुभूति का नाटक ज़रूर रच रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जानती है पीने के पानी में ये जो सूरज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, इसके जिम्मेदार केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये जो दिल्ली की सड़कों की इतनी खस्ता हालत है, यहाँ पर जो सूरज क्लॉग हो जाता है, ये जो नालों की डिसिल्टिंग नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही और जल भराव हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है। दिल्ली की जनता ये जानती है। मैम एक सवाल और मैम, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के ही राग में उन्होंने भी कहा है कि अगर जनता आशीर्वाद देगी तो जैसे पिछले कार्यकाल में हमने नए स्कूल और यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, आगे भी हम ऐसा ही काम करेंगे। जनता जानती है कि अगर वो स्कूलों का हवाला देते हैं तो वो भी जानती है कि क्लासरूम घोटाला केजरीवाल जी ने ही करा है। अगर वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी हेल्थ सर्विसेज की बात करती है तो जनता जानती है कि ज़्यादातर मोहल्ला क्लिनिक्स ठप पड़े हैं और यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा गोस्ट पेशेंट्स बनाए गए हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें घोटाला नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, फर्जी दवाइयों का घोटाला, फर्जी पैथोलॉजी
साइकोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला, जल बोर्ड के घोटाले के साथ साथ शराब घोटाला, एक लंबी लिस्ट है घोटालों की। जनता बहुत समझदार है, वो इसलिए जैसे 4 जून को वर्डिक्ट केजरीवाल जी के खिलाफ दे चुकी है, पुनः दोहराएगी। धन्यवाद।